हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संध्या बी पॉजिटिव। और आप सभी को सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी अपना बहुमूल्य टाइम मुझे दे रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा उपहार है। और निवेदन है कि आगे भी ये गिफ्ट अपना उपहार देते रहेंगे, अपना बहुमूल्य टाइम मुझे देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करेंगे। तो आज मैं यहाँ के बारे में बता दूँ एक सबसे अच्छी बात। मौसम में बहुत ज़बरदस्त बदलाव हुआ है। भयंकर वाली गर्मी से एकदम अच्छा वाला मौसम हो गया है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। 2-4 छींटे भी पड़े हैं लेकिन वो उमस नहीं हो रहा है, ठंडा है, हवा बहुत अच्छा चल रहा है। एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 3 बजे के बाद से एसी बंद है, 10 फैन से काम चल जा रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ आज का मौसम कैसा है 26 मई का। और फ्रेंड्स, आज मैं कुछ लाइनें आपके सामने लेके आई हूँ। वो औरतों पे है, औरतों के नेचर के बारे में है, उनकी उलझनों, उनकी जटिलताओं के बारे में है और उन जटिलताओं को वो किस तरह से फेस करती हैं, इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है। वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बहुत कम ही लेडीज़ होती हैं, बहुत कम औरतें होती हैं जो हर किसी से अपनी बातें एकदम यूँ खुले किताब की तरह रख लेती हैं। अक्सर औरतें अपनी बातों को खुली किताब की तरह नहीं रख पाती हैं। बहुत सारे जेंट्स भी ऐसे होते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। भले ही अंदर से चाहे जैसा भी माहौल हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन वो बाहर से सब कुछ नॉर्मल है ऐसा ही दिखाने की कोशिश करती हैं। इसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि उन्हें शुरू से ही समाज का पूरा डर बनाया गया होता है। माँ बाप भी बचपन से बेटियों को यही सिखाते हैं कि तुम्हारे ज़रा सा ऊंच नीच करने से समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे। तो ये जो मानसिकता दिमाग में बैठी हुई है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इसका बहुत गलत असर भी पड़ता है। मतलब औरतें बिल्कुल भी खुल नहीं पाती, भले ही वो डिप्रेशन में चली जाएं, भले ही वो किसी भी सिचुएशन में चली जाएं, परेशान होती रहें, अंदर ही अंदर मानसिक रोग से भी कई बार जूझने लगती हैं महिलाएं। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो अपनी बातों को किसी से नहीं कह पाती और वो लास्ट में डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं। उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि हाँ ठीक है, घर की सारी उलझनों, सारी परेशानियों को आप सबके सामने नहीं शेयर करिए, लेकिन कुछ ऐसे आपके फ्रेंड होने चाहिए, कुछ ऐसे आपके फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए जिन्हें आप अपनी परेशानियों को बता सकें, साझा कर सकें और खुद को सेफ रखें। खुद को सेफ रखना हमारा सबसे बड़ा मोटो होना चाहिए। अगर हम सही हैं तो फैमिली को हम मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी से नहीं शेयर कर सकते तो एक डायरी बनाइए, डायरी को ही अपना दोस्त समझिए और उससे ही अपनी सारी बातें उस पर लिखिए और खुद को हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में मतलब एक्टिव रखिए। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। आपको पेंटिंग करना है पेंटिंग करिए, डांस करना है डांस करिए, पौधे लगाना है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो करिए। मुझे ब्लॉग बनाने में खुशी मिलती है, मैं वो करती हूँ। तो कुछ भी पॉजिटिव एक्टिविटी में आप एक्टिव रहिए, लेकिन खुद को डिप्रेस्ड मत होने दीजिए। लेकिन सब तक मेरी बात पहुँच जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। और कुछ लाइनें औरतों के नेचर के बारे में मैं बोलना चाहूँगी और वो लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि उलझने हैं बहुत सुलझा लिया करती हूँ, उलझने हैं बहुत सुलझा लिया करती हूँ, दुनिया के सामने अक्सर मुस्कुरा दिया करती हूँ। उलझने हैं बहुत सुलझा लिया करती हूँ, दुनिया के सामने अक्सर मुस्कुरा दिया करती हूँ। क्यों नुमाइश करूँ अपने माथे के सिकन का, क्यों नुमाइश करूँ अपने माथे के सिकन का, मैं अक्सर मुस्कुरा कर इन्हें मिटा दिया करती हूँ, मैं अक्सर मुस्कुरा कर इन्हें मिटा दिया करती हूँ। क्योंकि रीज़न है इसको मिटाने के पीछे, जब लड़ना है खुद को खुद ही से, इसलिए जब लड़ना है खुद को खुद ही से, लड़ाई भी तो
फैमिली मेम्बर से है या किसी से है तो वो सब अपने ही तो है। जब लड़ना है खुद को खुद ही से, इसलिए हार और जीत का फ़र्क मिटा दिया करती हूँ। हार और जीत का फ़र्क मिटा दिया करती हूँ। हारूं या जीतूं रंज नहीं, हारूं या जीतूं रंज नहीं, इसलिए अक्सर दूसरों को जिता के हार जाया करती हूँ। दूसरों को जिता के हार जाया करती हूँ। नहीं समझता कोई मेरी बातों को इसलिए, नहीं समझता कोई मेरी बातों को इसलिए, आईने के सामने खुद ही खुद को समझा लिया करती हूँ। लोगों के सामने मुस्कुरा दिया करती हूँ। लोगों के सामने मुस्कुरा दिया करती हूँ। ना लगे मेरी बातों से किसी को दर्द कोई, ना लगे मेरी बातों से किसी को दर्द कोई, इसलिए तानों को तकियों में छुपा लेती हूँ। इसलिए तानों को तकियों में छुपा लेती हूँ। औरतों की फितरत होती है, वो अक्सर सोचती हैं कि कहीं मेरी बात से किसी को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए वो बड़ी से बड़ी बात अगर कोई कह भी दे तो उसका जवाब नहीं देती हैं, भले ही वो तकिए में सिसक के रो के आंसू के द्वारा उसको छुपा देंगी। तो ना लगे मेरी बातों का दर्द किसी को, इसलिए तानों को भी तकियों में छुपा देती हूँ। इसलिए तानों को भी तकियों में छुपा देती हूँ। दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना है। औरतों के पास इतनी उनको जिम्मेदारियों से बांध दिया जाता है कि बस वो उन्हीं में दब के और खुद को दबा के रह जाती हैं। समाज का एक उनको ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है कि समाज, तो उस पे है ये अंतिम 2 लाइनें कि दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना है, समाज को भी तुम्हें ही देखना है। दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना है, समाज को भी तुम्हें ही देखना है। ना नुमाइश बने जिंदगी, ना नुमाइश बने जिंदगी, सब ख्याल रख बस चुप रहती हूँ। औरत हूँ, औरत हूँ इसलिए चुप रहती हूँ, और अक्सर मुस्कुरा दिया करती हूँ, और अक्सर मुस्कुरा दिया करती हूँ। ये मेरी लाइनें थी। बताइएगा ये लाइनें कैसी हैं। स्पेशली मेरी बहनें बताएंगी कि क्या ये सही है। अक्सर आप सब भी ऐसा ही करती हैं। तो अगर जहाँ तक सहने की क्षमता हो और जहाँ तक चीज़ें ईज़िली अगर कर सकती हैं तो अच्छा है। जहाँ पे अगर आपको खुद को ही मारना पड़े, मारना मीन्स कि सुसाइड ही नहीं, मारना मीन्स कि आप खुद को ही डिप्रेशन में लेके चली जाएं, किसी प्रकार की मानसिक बीमारी में जाना पड़े, तो उस स्थिति में आप एक अपना सच्चा दोस्त बनाइए। वो डायरी भी हो सकती है, और डायरी ही बहुत अच्छी दोस्त होती है। उसके साथ साथ आप सभी चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी खुद को डिप्रेस्ड होने से सब लोग बचाएं। आज के समय में सबसे ज़्यादा ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। आप अपने को पॉजिटिव एक्टिविटी में हमेशा एक्टिव रखिए। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे करिए, और ख़ुद को खुश रखिए, समाज को हेल्दी रखिए, समाज को खुश रखिए, खुद को हेल्दी रखिए, परिवार को हेल्दी रखिए। और इसके साथ ही ये यहीं पे समाप्त करते हैं ये वीडियो और ये कविता भी। नेक्स्ट अगले लाइनों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, शेयर ज़रूर से कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।